हेलो बच्चों, तो हम आप सबका स्वागत करते हैं इस प्यारे से उगली एकेडमी के चैनल पर। मैं हूं सीएम सर और आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लेसन नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, है ना। महाराष्ट्र बोर्ड का ये लेसन है प्यारा सा। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 0 बेसिक का क्या करा है, कवर करके रखा। अगर आपने वो देखा नहीं तो जाकर आप पहले से देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। अब इस लेसन में मुख्य रूप से हम इस जो लेक्चर है इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, जो हमारा सेल है वो किस तरह से जेनेटिक कोड्स को किस तरह से फंक्शनल प्रोटीन में ट्रांसफर करता है। तो चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम कुछ दिग्गज वैज्ञानिकों के बारे में जान लेंगे। जैसे कि पहले कौन है हमारे, ग्रियोफ जोहान मेंडल। इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं और इनके बारे में आपने क्लास 9 में अच्छे खासे लेवल पे पढ़ रखा है। उसके बारे में कौन है, वाल्टर एंड शटन, है ना। इन्होंने क्या बताया, क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं और इन्होंने एक्सपेरिमेंट कहाँ पे दोहराया है, ग्रास ऑफर के ऊपर, ठीक है ना। चलिए अब अगले वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं जो क्या ह्यूगो डी वीरस नाम से, है ना। इन्होंने क्या बताया, म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताया और एक्सप्लेन किया कि जो न्यू ट्रेस न्यू कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म में आते हैं वो सडनली कैसे अपीयर होते हैं, इनको इनकी म्यूटेशन थ्योरी में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले वैज्ञानिक है हमारे एवरी मैकलॉड एंड मैकार्थी। इन्होंने हमें बताया कि जो पहले क्या मानते थे लोग कि जो प्रोटीन है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है, पर ये बात इन्होंने गलत प्रूव करके बताया, जो डीएनए होता है वो एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, द सेंट्रल चैलेंज, ठीक है। अब सबसे पहला चैलेंज क्या है, अब देखो हम सबको पता है जो डीएनए वो प्रीशियस है, अगर उसके अंदर कुछ भी बदलाव हुआ तो उसकी वजह से कई सारे म्यूटेशन हो सकते हैं। कुछ क्या होंगे, डिसीज लाएंगे, कुछ जानलेवा हो सकते हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। वो अब किस प्रकार के कैरेक्टर रहेंगे वो उसके ऊपर बेस करते हैं, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या है, एक प्रॉब्लम है जो हमारा क्या है, प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमारे हेयर कलर से लेकर हमारे मसल्स किस प्रकार वर्क करेंगे सबको ऊपर ध्यान देता है, इसकी वजह से सब कुछ होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि डीएनए के पास में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, कब क्या करना है, क्या बनाना है, ठीक है। पर वो काय के अंदर बंद है, न्यूक्लियस के अंदर बंद है, हेड ऑफिस की तरह, है ना, क्योंकि उसको सिक्योर रखना जरूरी है। और जो क्या बोलते हैं प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं जिसे राइबोसोम, वो कहाँ पड़ा है, साइटोप्लाज्म में पड़ा है। तो अब भैया ये जो डीएनए से इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म तक के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक के कैसे जाएंगी, ये हमारे को इस लेसन में पढ़ना है। तो अब इसके लिए क्या होगा, आप बता सकते हैं कुछ, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए। तो चलिए अब किस प्रकार से जाएंगे अब ये देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लगेगा, हमको एक मैसेंजर लगेगा और इसका एक मास्टर प्लान है, वो हम अब देखने वाले हैं आगे। चलिए अब ये जो पूरी प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो ये पूरी प्रोसेस होती है डीएनए से राइबोसोम ले जाना, फिर प्रोटीन बनाना, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोग्मा बोलने वाले। अभी किसके मदद से प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू एजेंसी ऑफ आरएनए, किसके, आरएनए के मदद से की जाती है। अब आरएनए भी कई प्रकार के होते हैं, आगे इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो अब ये देखो शॉर्ट में हम समराइज करके देखते हैं। डीएनए के पास में ब्लूप्रिंट है, एक उससे मैसेंजर आरएनए लगेगा जो कॉपी करेगा उसको और क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहली प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। अब इसके अंदर क्या है, पहले प्रोसेस में जो हमें एक पोर्टेबल कॉपी बनाना है जो कि क्या करेंगे, डीएनए से इंफॉर्मेशन ले जाके राइबोसोम को देंगी। और ये काम कौन करेगा, हमारा मैसेंजर आरएनए, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम आरएनए कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अगला गोल क्या है, हमें सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, कॉपी करना होगा हमारे जेनेटिक कोड और इंफॉर्मेशन को, एक स्पेसिफिक जीन को। अब जीन क्या होता है हम इसके पहले के लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक जीन को हम क्या करेंगे, डीएनए से कॉपी करेंगे। अभी किस प्रकार से कॉपी होगा, इसकी लोकेशन क्या होगी, द एंटायर प्रोसेस हैपन इनसाइड द न्यूक्लियस। जो सेल है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, उसके अंदर पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही होगी, ठीक है ना। चलिए अब हाउ कॉपी इज मेड, अब आखिरकार ये कॉपी किस तरह बनती है, चलिए देखते हैं। पहले क्या होगा, एन एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमर्स। अब जो आरएनए पॉलीमर्स है वो क्या होंगे, डीएनए के स्टैंड पे आके चिटकेंगे, वो पर्टिकुलर जीन के सेक्शन पे चिटकेंगे, और जब वो जीन के सेक्शन पे चिपकेंगे तो जो डीएनए का स्टैंड है वो क्या होगा, अलग होगा। वो क्या वाइडेड है, वो क्या होगा, अलग होगा। उसके बाद में क्या होगा, सेपरेटिंग टू स्टैंड होंगे और उसमें से एक स्टैंड क्या बन जाएगा, हमारा टेम्पलेट स्टैंड बन जाएगा, ठीक है। अब द आरएनए पॉलीमर्स एंड मैचिंग न्यूक्लियोटाइड, जो आरएनए पॉलीमर्स है वो क्या करेंगे, मैचिंग न्यूक्लियोटाइड्स किस पे बनाएंगे, आरएनए पे बनाएंगे। अब किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले गौर करने वाली बात है, जो आरएनए है उसके अंदर क्या होता है, यूरेसिलिन होता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। और आरएनए में क्या नहीं होता, थायमिन नहीं होता है। थायमिन की जगह पे हम क्या वापरते हैं, यूरेसिल वापरते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
किस प्रकार से होगा? एडेनाइन, एडेनाइन की कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखो हमने पहले बोला एमआरएनए में क्या नहीं होगा? थायमिन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बेटा यूरेसिल। ठीक है, उसके बाद में एडेनाइन में क्या आएगा? यूरेसिल। अब ग्वानिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमने ऑलरेडी लेक्चर बेसिक में पढ़ रखा है, तो क्या आएगा बेटा? साइटोसिन। ग्वानिन का क्या आएगा? साइटोसिन का क्या आएगा? ग्वानिन। एडेनाइन का क्या आएगा? यूरेसिल। थायमिन का क्या आएगा? एडेनाइन। एडेनाइन का क्या आएगा? यूरेसिल। ग्वानिन है तो क्या आएगा? साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन है तो क्या आएगा? ग्वानिन, है ना। अब एडेनाइन है तो क्या आएगा? थायमिन आएगा क्या? नहीं, यूरेसिल आएगा। ठीक है ना, और थायमिन है तो एडेनाइन। ठीक है, तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब द मैसेजर डिस्पैच, एक बार वो इंफॉर्मेशन बन गई, एमआरएनए बन गया, तो क्या होगा? डिस्पैच हो जाएगा किसके तरफ? न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म राइबोसोम की तरफ, है ना। एक बार पूरा होने के बाद राइबोसोम के पास जाएगा। ठीक है, अब द डबल हेलिक्स जिप बैक अप परफेक्टली, अब जो उसकी इंफॉर्मेशन वो वैसी चली, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। अब वो जो स्टैंड खोला तो वो क्या हो जाएगा? डबल से पैक हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ठीक है, अब द एमआरएनए मैसेंजर नाउ लीव द न्यूक्लियस कैरी द विटल इंस्ट्रक्शन, अब उसके पास में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो है, और अब वो क्या हुआ? निकल चुका है साइटोप्लाज्म की तरफ। अब अगली स्टेप क्या करेंगे हमारी? ट्रांसलेशन। अब जो कोड है उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करके हमको प्रोटीन बनाना है, इसलिए उसका नाम क्या है? ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस का नाम। इन द साइटोप्लाज्म द एमआरएनए मैसेज फाइंड अ राइबोसोम, अब जो साइटोप्लाज्म है वहां पे वो क्या ढूंढेगा? एमआरएनए को ढूंढेगा। और द राइबोसोम इज द सेल प्रोटीन बिल्डिंग मशीन, और क्या बोल सकते हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। ये क्या करने वाला है? उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन को बनाने वाला है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? सबसे पहले वो एमआरएनए को रीड करेगा इंस्ट्रक्शन, और असेंबल करेगा प्रोटीन को पीस बाय पीस। अब राइबोसोम देमसेल्फ आर मेड अप ऑफ टाइप ऑफ आरएनए, जो राइबोसोम है वो भी एक प्रकार का क्या है? आरएनए, और उसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए, और शॉर्ट फॉर्म में आरएनए कहते हैं। ठीक है, अब तक के हमने दो प्रकार के आरएनए देख चुके हैं। पहला कौन सा है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और अभी कौन सा देखे हमने? राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। ठीक है, अब क्या है? डिकोडिंग द मैसेज, अब वो क्या करेंगे? डिकोड करेंगे मैसेज को। कुल हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं? 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं। अभी किस प्रकार से डिकोड होते हैं देखते हैं। अब देखो, द मैसेज ऑन एमआरएनए रीड इन ग्रुप, वो क्या करेंगे? ग्रुप में करेंगे, और कौन सा ग्रुप होगा? 3-3 का ग्रुप होगा। कैसा ग्रुप होगा? 3-3 का, और इस 3 ग्रुप को क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलेंगे हम? ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो कोडॉन है ये स्पेसिफिक वन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए, जैसे ये वाला कोड एयूजी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये वाले अमाइनो एसिड, ये शेप है। अब शेप के थ्रू ये समझना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए ये क्या है? कोड फिक्स किया गया है। ये जो ये इसके लिए होगा, ये कोड सी यू, और ए ट्रिपल ए कोड किसके लिए होगा? शायद ये वाले अमाइनो एसिड के लिए। इस प्रकार से क्या होता है? फिक्स होता है कौन सा कोड कौन से अमाइनो एसिड के लिए होता है। अब ये किस प्रकार से आप बोलेंगे कि भैया 20 अमाइनो एसिड से थाउजेंड्स ऑफ प्रकार के किस प्रकार से प्रोटीन बनते हैं? देखिए, अब हमारे जो इंग्लिश के अल्फाबेट है उसके अंदर क्या होते हैं? ए से लेके जेड तक के 26 अक्षर होते हैं। उससे हम कई सारे वर्ड बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से बुक बना देते हैं। ऐसे हमने कई प्रकार की बुक बनाई। उसी प्रकार से क्या है? ये जो 20 अमाइनो एसिड है इसको अलग अलग अरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस में हम क्या बना सकते हैं? थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन को बिल्ड कर सकते हैं। अब ये किसने ढूंढा है बेटा? ये ढूंढा है एक वैज्ञानिक हर गोविंद ने, और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सब कुछ, इनका कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने पूरा का पूरा कोड को क्या किया? क्रैक किया है, और बताया किस प्रकार से कौन से कोड से कौन सा अमाइनो एसिड बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर एक चैलेंज है, हाउ डज द करेक्ट अमाइनो एसिड गेट राइबोसोम। अब राइबोसोम तो है, अब उसके पास में करेक्ट अमाइनो एसिड कैसे आएगा? तो चलिए देखते हैं। और स्पेशल मॉलिक्यूल कॉल्ड टीआरएनए, अब इसके लिए क्या यूज होगा? एक और प्रकार का आरएनए यूज होगा, उसका नाम क्या है? टीआरएनए, या फिर लॉन्ग फॉर्म में क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। ब्रिंग द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू राइबोसोम, वो क्या करेगा? एक स्पेसिफिक प्रकार का अमाइनो एसिड किसके पास लाएगा? राइबोसोम के पास लाएगा। अब द एंटीकोडॉन ऑन द टीआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ऑन द टीआर, अब क्या होगा? जो कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन है वो क्या होंगे? मैच होंगे किससे? एमआरएनए और टीआरएनए के। अगर परफेक्टली मैच होगा तो ये क्या करेगा? ये वाला अमाइनो एसिड यही छोड़ देगा, और नहीं होगा तो ये वाला अमाइनो एसिड लेके कहा चलेगा? आगे देखते हैं मैच हो सकता है क्या। अब सी से सी पेयर होगा क्या? नहीं। अगर साइटोसिन है तो टीआरएनए में क्या होना चाहिए था? ग्वानिन होना चाहिए था। अब यहाँ यूरासिलिन है तो यहाँ पे एडेनाइन, ठीक है ये सही है, पर ग्वानिन और ऊपर क्या आना चाहिए था? साइटोसिन, इसलिए मैच होता है क्या? नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, और क्या चले जाएगा? आगे चले जाएगा। फिर क्या होगा? अगला कोड आएगा। अब जो अगला कोड है वो क्या होगा? मैच होता है कि? चलिए देखते हैं क्या है। अब साइटोसिन है तो क्या होगा? मैच हो जाएगा ग्वानिन के साथ। एडेनाइन है तो किसके साथ मैच हो जाएगा? यूरासिल के साथ।
और ग्वानिन है तो किसके साथ मैच हो जाएगा, साइटोसिन के साथ। और जब ये मैच हो जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलेशन। क्या होगा भैया, ट्रांसलेशन होगा। ये जो कोड था उस हिसाब से क्या मिल गया आपको, अमाइनो एसिड मिल गया। अब ये ट्रांसलेशन क्या है, और tRNA with a matching anticodon bind to codon on the mRNA inside the ribosome and it deliver amino acid, है ना। जो mRNA के ऊपर कोड था उस हिसाब से tRNA क्या किया, अमाइनो एसिड लाके दिया और दोनों के कोड क्या होगा, मैच होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है, अभी किस प्रकार से होता है, पहले तो वो चीज क्या होंगी, रीड होंगी, अभी राइबोसोम है ना। अब tRNA अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड ले जाएगा, उनके एंटीकोडॉन मैच होंगे एक बार, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। अब फिर उनके बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, और वो बॉन्ड कौन सा रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है वो किसके बीच बनेगा, दो अमाइनो एसिड के बीच बनने वाला है, और इस बॉन्ड को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अरे बॉन्डिंग क्या होती है, द राइबोसोम क्रिएट पेप्टाइड बॉन्ड इन अ लिंक द न्यू अमाइनो एसिड द ग्रोइंग चेन। अब वो क्या करते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाते हैं, और एक के बाद एक अमाइनो एसिड जो सही कोड के हिसाब से अमाइनो एसिड आता है वो जुड़ते जाता है, और फिर क्या होता है, बड़ा सा ग्रोइंग चेन बनते चले जाती है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड की एक लॉन्ग चेन की तरह है। ठीक है, और फिर क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। अब देखो इसके अंदर एक गौर करने वाली बात है, एमआरएनए अपनी जगह पे होता है, शिफ्ट कौन होता है, हमारा राइबोसोमल आरएनए। आरएनए क्या होगा, आगे आगे शिफ्ट होगा, और इस प्रकार से क्या होंगी, लंबी लंबी चेन बनती जाएंगी। जो लगेगा वो ठीक है, जो नहीं लगा वो टीआरएनए आगे चले जाएगा, और जो लग जाएगा वो अपना अमाइनो एसिड है छोड़ के जाएगा, और इस प्रकार से क्या होगी, लंबी लंबी चेन बनती चली जाएंगी। इसको क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग। अभी जो शिफ्टिंग है इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। द राइबोसोम दे शिफ्ट वन कोडॉन डाउन द एमआरएनए। अब जो एमआरएनए वहां से एक कोडॉन क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, एंड द एम्प्टी टीआरएनए इज रिलीज। और जो एम्प्टी टीआरएनए वो क्या जाएगा, वापस जाएगा अपना अमाइनो एसिड छोड़ के, एंड द न्यू टीआरएनए अराइव एट द नाउ एक्सपोज कोडॉन एंड द रीड बॉन्ड शिफ्ट साइकिल रिपीट ओवर एंड ओवर। और ये रीड बॉन्ड और शिफ्ट की साइकिल क्या होगी, बार बार चलती रहेगी। ठीक है ना, समझ में आया आप सबको। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह दिया हमको द फाइनल प्रोडक्ट। अब हमको क्या मिलने वाला है, फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है। वो क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है, बड़ी सी अमाइनो एसिड की चेन होती है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अमाइनो एसिड लिंक बाय मेनी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से क्या होता है, लिंक होते हैं, और ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। दिस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आर द मॉलिक्यूल दैट कंट्रोल ऑल द कैरेक्टर्स एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनेंगे, और कई अलग अलग प्रकार की चीजें, हमारा हेयर कलर वगैरह सब कुछ क्या करने वाले हैं, ये कंट्रोल करने वाले हैं, है ना, हमारे मसल्स के फंक्शन वगैरह। चलिए, व्हाट हैपन व्हेन द कोडॉन चेंज। अगर समझ लो कोडॉन में कुछ चेंज आ गया, जो सीक्वेंस उसमें चेंज आ गई, तो क्या होगा बेटा, म्यूटेशन होगा। क्या होगा, म्यूटेशन होगा। अब म्यूटेशन, अब एनी चेंज इन द न्यूक्लियोइड सीक्वेंस ऑफ द जीन, जीन के कोई भी सीक्वेंस में चेंज होने को क्या बोलेंगे हम, म्यूटेशन बोलेंगे। अब देखो जैसे हमारा कोड है GCATTC, और फिर आगे कंटिन्यू है, समझ लो। तो फिर अगर समझ लो यहाँ पे जो ए था, टी था, उसकी जगह पे क्या आ गया, ए आ गया, यानी थायमिन की जगह पे क्या आ गया, एडेनाइन आ गया। तो अब क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, म्यूटेशन। अब इससे क्या फर्क होगा, अब देखो, अब इवन अ चेंज इन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड कैन अल्टर द जीन्स इंफॉर्मेशन। वो जो जीन्स है उसकी क्या होगा, इंफॉर्मेशन अल्टर हो गई। अब इससे क्या होगा, कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं। अब ये म्यूटेंट जीन है, अब ये अल्टरनेट एमआरएनए बनेगा। अब जहां पे एडेनाइन आ गया तो यहाँ पे क्या बन गया, साइटो। अब एडेनाइन की जगह पे क्या आ गया, साइटोसिन आ गया। ठीक है, अब फ्रेम शिफ्ट होती है। अब जो इनकरेक्ट अमाइनो एसिड है उसकी वजह से क्या बन जाएगा, अब अमाइनो एसिड क्या होगा, दूसरा बनेगा। अब जो ये अमाइनो एसिड दूसरा बन गया तो इसकी वजह से क्या हो रहा, डिफेक्टिव प्रोटीन बन गया। अब जो डिफेक्टिव प्रोटीन है ये हो सकता है कि क्या होगा, डिफेक्टिव प्रोटीन कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। इसकी वजह से क्या आ सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकता है, डिसीज हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, जानलेवा तक की हो सकता है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या है, अब देखो हमारे शरीर में नॉर्मल रेड ब्लड हो सकते हैं, आरबीसी के बारे में आप सबने पढ़ रखा है पहले से। अब ये क्या, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स ये कैसे सर्कुलर पैटर्न में होते हैं, ठीक है ना, और ये आसानी से क्या कर सकते हैं, वेसल आर्टरीज वगैरह से क्या हो सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। पर वहीं पे जब चेंज आ जाता है सीक्वेंस में, तो सिकल सेल एनीमिया हम बोलते हैं। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है वो क्या हो जाती है, आधे चंद्रमा की शेप की हो जाती है। इसकी वजह से कई बार क्या होती है, अटक जाती है, और वहां पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है। ठीक है, अब इसकी वजह से कई बार जान भी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब इसके हम क्या देखेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जैसे हेरिडिटी और जेनेटिक्स से रिलेटेड जो हमने टॉपिक पढ़े उसके ऊपर अगर आप ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैच द पेयर आए, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, आप सब क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं,
व्हाट इज हेरिडिटी, आखिरकार ये हेरिडिटी है क्या? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, या फिर आप ट्रेट्स भी लिख सकते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, वन जनरेशन टू द अदर थ्रू द जीन्स। कुछ भी नहीं है भैया, हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर है बायोलॉजिकल कैरेक्टर का एक जनरेशन से लेके अगले जनरेशन तक के, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी इसकी नोट्स क्या है, अवेलेबल है। उसके बाद में हु नोन एज द पायनर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, किसको माना जाता है? जॉर्ज ग्रेगोर जोहान मेंडल को माना जाता है, ग्रेगोर जोहान मेंडल को माना जाता है ना। अब व्हाट डिड ह्यूगो डी विरस डू, हमने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ा है, पर आप क्या देख रहे हैं, हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देख रहे हैं, ठीक है ना। इन 1901 ही एक्सप्लेन व्हाई सडन चेंजेस हैपन इन जीन्स थ्रू द म्यूटेशन थ्योरी। अब व्हाट डिड वॉल्टर एंड सटन ऑब्जर्व इन 1902, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है भैया? उन्होंने ऑब्जर्व किया, ही वाज फर्स्ट टू सी पेयर्ड क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ग्रासहॉपर। उन्होंने क्या देखा? पहली बार पेयर्ड क्रोमोसोम को देखा ग्रासहॉपर के अंदर। What did the three scientists, Avery, McCard and MacLeod provide in 1944? They proved that all the living organisms have DNA in their genetic material except for virus. वायरस को छोड़ के सभी के अंदर क्या होता है? डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। अपने लेक्चर नंबर बेसिक में बात की है, वायरस क्यों अंदर क्यों नहीं होता है, वो क्या एक प्रकार का एक्सेप्शन है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको क्या देखना है कि जो जैकब और जैक है, इन्होंने 1961 में क्या किया? इन्होंने एक मॉडल बनाया जो ये बताता है कि जो बैक्टीरिया है वो किस प्रकार से डीएनए का यूज करके प्रोटीन को बनाते हैं, और दे हेल्प द साइंटिस्ट अंडरस्टैंड जेनेटिक कोड एंड लीड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन्होंने साइंटिस्टों को पता है कि किस प्रकार से जेनेटिक कोड काम करते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका क्या महत्व है, ठीक है। चलिए अब हाउ द साइंटिस्ट ऑफ हेरिडिटी, साइंस ऑफ हेरिडिटी टू यूज अस, वो हमारे यूज में किस प्रकार आता है, देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? आइडेंटिफाई एंड ट्रीटिंग द जेनेटिक डिसीज। हम कोई भी जेनेटिक डिसीज को क्या कर पाएंगे? आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको क्या पता कर पाएंगे और उसको ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। अब प्रिवेंट हेरिडिटी डिसऑर्डर्स, प्रिवेंट करेंगे हेरिडिटी के डिसऑर्डर को। क्रिएट हाइब्रिड वेरिएशन फॉर प्लांट एंड एनिमल, हम प्लांट और एनिमल की क्या बना पाएंगे? हाइब्रिड वेरिएशंस बना पाएंगे, ठीक है। यूजिंग माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, हम माइक्रोब्स का यूज कर पाएंगे इंडस्ट्रियल में। जिस प्रकार से क्या होता है इंसुलिन को बनाया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर बैक्टीरिया का यूज करके। हम कब संभव हुआ है? ये संभव हुआ है जब से हमने ये हेरिडिटी जेनेटिक्स को जानना शुरू किया है, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब अगला हम जो हमने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं, आप याद कर लीजिएगा ये, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा, अब सेंट्रल डोग्मा क्या है? हम ऑलरेडी देख चुके लेक्चर में। द सेंट्रल डोग्मा इज द रूल दैट इन्फॉर्म टू मेक प्रोटीन इज स्टोर्ड इन डीएनए एंड डीएनए मेक दिस प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ आरएनए। ये एक प्रकार का रूल है जो कि किस प्रकार से प्रोटीन क्या स्टोर है वहां से डीएनए, डीएनए से किस प्रकार से एमआरएनए पे कॉपी होता है, एमआरएनए से किस प्रकार से वो राइबोसोमल आरएनए तक जाता है, आरएनए से फिर टीआरएनए किस प्रकार से अमीनो एसिड लाता है, ये सब हम सब देख चुके हैं। अब डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। अब व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एमआरएनए को बनाना किससे? डीएनए के थ्रू। द एमआरएनए कॉपी द सीक्वेंस फ्रॉम ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। एक डिस्टेंस डीएनए की कोई भी एक सिंगल स्ट्रैंड से वो क्या करता है? एमआरएनए बनता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं। चलिए अब भाई उनके बीच का डिफरेंस क्या है? डीएनए और आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन है ना। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? अब देखो, व्हेन आरएनए इज मेड इट यूज कंपोनेंट कॉल्ड, क्या कौन सा कंपोनेंट यूज करता है? यूरेसिल का, इंसिस्ट ऑफ थायमिन फाउंड इन डीएनए। अब हमने पहले देखा है कि जो हमारा आरएनए है ना, आरएनए है, यानी आरएनए उनके अंदर क्या नहीं होता? उनके अंदर थायमिन नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। और हमारे डीएनए में क्या नहीं होता है? यूरेसिल नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? थायमिन होता है। ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए, व्हाट इज अ ट्रिपलेट कोडॉन? क्या? द सिगरेट मैसेज ऑन द एमआरएनए इज मेड अप ऑफ कोड फ्रॉम अमीनो एसिड एंड द कोड फॉर एक्जैक्टली वन अमीनो एसिड इज इन मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स एंड दिस ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड इज ट्रिपलेट कोडॉन। और जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स ग्रुप में गिने जाते हैं जिनकी वजह से पर्टिकुलर अमीनो एसिड आता है वहां पे, उनको क्या बोलते हैं? हम ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं, ठीक है। विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट फॉर नोबेल प्राइज? हमने ऑलरेडी ये देखा है, ठीक है। चलिए अब व्हाट इज द ट्रांसलेशन? ये भी हम पढ़ चुके हैं, आंसर नोट डाउन कीजिए, ठीक है।
हाउ डू द अमाइनो एसिड स्टिक टुगेदर, चलिए ये भी आप कीजिए, हम सब पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द ट्रांसलोकेशन, चलिए लिख लीजिए आप ये, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाई आर दिस प्रोटीन इंपॉर्टेंट, चलिए लिखिए। म्यूटेशन, व्हाई डू लुक लाइक देयर पेरेंट्स, है ना, लिखिए आंसर। चलिए व्हाट इज द म्यूटेशन, आंसर लिखिए, ठीक है। चलिए अब आर म्यूटेशन बैड, क्या म्यूटेशन बैड होते हैं, चलिए इसका भी आंसर लिखिए, ठीक है। कुछ म्यूटेशन माइनर होते हैं और कुछ क्या होते हैं मेजर होते हैं, ना, कुछ की वजह से डेट भी होती है। अब एग्जांपल क्या म्यूटेशन का हम देख चुके हैं ऑलरेडी, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। चलिए अब अगला लिखिए। अब ये सब अब क्या कर सके, इसके अंदर हमने हेरिडिटी साइंस से लगभग 7 क्वेश्चन देखे। प्रोटीन सिंथेसिस से हमने कितने 8 से लेके 16 तक के क्वेश्चन है, और पार्ट 3 म्यूटेशन से 17 से लेके 20 तक के ऐसे 4 क्वेश्चन है। तो ये सब आप क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आप क्या कर सके, अच्छे से आंसर लिख सके। अब हम कुछ देखते हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में इस टॉपिक्स के ऊपर से जो क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। कब कब पूछे गए, मार्च 2026, 25, 24, जुलाई 23 और मार्च 2020 में पूछे गए। चलिए लिख लीजिए, लिख लिया, तो चलिए ये वाला लिख लीजिए। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अब आप आंसर नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं बोर्ड में, तो आपको ये सब क्वेश्चन करना भी क्या है जरूरी होता है। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर जो पूछे गए टॉपिक में मार्च 2025 में, मार्च 2019 में। चलिए ये भी कर लीजिए नोट डाउन, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्या है, यही क्वेश्चन का जो मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस है, ये क्या किया अगले स्लाइड में कंटिन्यू किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जगह क्या होती थी, कम पड़ रही थी। चलिए लिख लीजिए कंटिन्यू में आप ये। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोगमा पूछा गया बोर्ड में। देखिए व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन, है ना, व्हाट इज मीन बाय ट्रिपलेट कोडॉन, ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं बोर्ड में पूछे जाते हैं। कब पूछा गया ये क्वेश्चन, मार्च 2019 में। चलिए नोट डाउन कीजिए। हाँ तो इस प्रकार से क्या है, 2026 में एमसीक्यू, 2025 में एमसीक्यू पूछा गया टॉपिक से, मार्च 2025 में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा गया, मार्च 2024 में एमसीक्यू, 23 में एमसीक्यू, है ना, मार्च 2020 में एमसीक्यू, और 2019 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसलिए हमने क्या किया गया, पहले आपको वन लाइन के आंसर क्वेश्चन पहले करा दिए, वो आप करिए, जिससे ये टॉपिक पे अगर आपको कुछ भी पूछा जाए, मैच द पेयर, चाहे आपकी एमसीक्यू पूछा जाए, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाए, वन आंसर पूछा जाए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाए, वो सब आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू एंड सब्सक्राइब द हुगली एकेडमी।